वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर रहेगा। दोस्तों आजकल सुर्खियों में यह बात चल रही है, हर यूट्यूब पे चल रही है, हर चैनल पे चल रही है कि हैदर भाई के ऊपर केस कर दिया है। दोस्तों आखिरकार इस पाकिस्तानी भगोड़ी में ऐसा क्या है जो ये कह रही है कि मैं हिंदुस्तान के यूट्यूबर है उनके ऊपर भी केस करूंगी और कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर है उनके ऊपर भी केस करूंगी। ये भगोड़ी हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान का खा के हिंदुस्तान वालों के ऊपर केस कर रही है। लानत है भगोड़ी तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत है आंटी सीमा के चाटुकारों की जिंदगी के ऊपर जो आंटी सीमा के तलवे चाटते हैं। और ऐसी पुलिस प्रशासन, वो पुलिस प्रशासन जो इस भगोड़ी के तलवे चाट रही है, जो इस भगोड़ी का इतनी सपोर्ट कर रही है, आखिरकार क्यों? ऐसा क्या है इस पाकिस्तानी भगोड़ी में? जो बाप 2 साल हो चुके, जो बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, बेताब हो रहा है, परेशान हो रहा है, दर्द भर की ठोकरें खा रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आखिरकार उसकी क्यों नहीं सुनी जा रही? दोस्तों रघुपुरा से बहुत बड़ी खबर है ये। दोस्तों आप ये अपडेट सुने। हैदर से मेरे को खतरा है। पता है उसे कि हैदर आ गया तो मेरे बच्चे ले जाएंगे। कई है सीमा ने कई यूट्यूबर पे केस कर देंगे। हिंदुस्तान के कई हैंगे वो यूट्यूबर, उन पे केस करूंगी। वो बहुत उल्टा सीधा बोले हैं मुझे। दोस्तों रबुपुरा से मुझे कॉल आ गई, रबुपुरा से मैसेज आ गया। सीमा की एक खास जानकार ने हमें क्या कुछ बताया है। रबुपुरा से सीमा की बैंड बजा रही है, सीमा का पोल खोला है और सीमा ने जो कांड यूट्यूबर्स के खिलाफ या हैदर के खिलाफ किया है उसकी पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है और वो मैं आप तक पहुंचाने आ चुका हूं। आप लोगों को यहाँ पे मैं ऑडियो कॉल सुनाऊंगा जिसमें आप वाज़ेह तौर पे सुनेंगे कि सीमा ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है और एपीसी ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है। और सारी काम सिर्फ बच्चों को वहां रोकने के लिए, सीमा को वहां रोकने के लिए, हैदर को वीज़ा ना मिलने के लिए ये यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। कौन कौन से यूट्यूबर हैं, कहां कहां के हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है और जब जेल का मुंह जिनको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि रबुपुरा से सीमा की एक खास कौन है जिसने हमें क्या कुछ बताया है और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या कुछ जानकारी दी है। तो चलिए मैं आपको वो सुनवाता हूं जो सीमा की तरफ से हमें वहां रबुपुरा से हमें एक कॉल रिसीव हुई है जो हमने रिकॉर्ड की है। तो चलिए ये सुनिए। कई है सीमा ने कई यूट्यूबर पे केस कर दी है। कह रही है कि मैं तो हिंदुस्तान के कई हैंगे वो यूट्यूबर, उन पे केस करूंगी। वो बहुत उल्टा सीधा बोले हैं मुझे। और कह रही है कि सचिन को भी लप्पू लप्पू कह रहे हैं, गंदी गंदी गाली दे में, ऐसे वो ब्लॉग बना रहे हैं। और कुछ तो पाकिस्तानी हैं उन पे भी केस करूंगी मैं। और दूसरी बात यह है कि वो चाह रही है कि हैदर ना आए यहाँ पे, क्योंकि हैदर के भी केस कर रही है। हैदर के ऊपर पता है उसे कि हैदर आ गया तो मेरे बच्चे ले जाएंगे। तो इस चक्कर में हैदर को भी इल्जाम लगा रही है कि हैदर से मेरे को खतरा है, हैदर जान से मार देगा मुझे। और यूं ही कही कि एपी सिंह को लेकर और गई वो एपी सिंह एफआईआर लिख करके, एप्लीकेशन लिख करके गया थाने में देने। कई यूट्यूबर पर गया कि मैं यूट्यूबर पर केस करूँगा। कई यूट्यूबर हैंगे इसमें, इंडिया के भी हैं, 15-20 इंडिया के हैं और कोई 8-10 ऐसे कहीं वो पाकिस्तान के हैं। उन पे केस कर रही है कि मेरे खिलाफ वीडियो बनावेंगे। तो सुसरी मैं ये कह रही खा भी तो इंडिया की रही है, हाँ? यूट्यूबर पर केस करने जा रही है। हैदर पे ये कहीं ना जाने की जो ये यूट्यूबर सोच रहे हैं ना कि ऐसे मैं रोस्ट मार मार के इसको भगोड़ी को मैं भगा दूं, सीमा हैदर को भगा दूं, कहीं ना भागने की। इसके ऊपर में तो बड़े बड़े सुरमाओं का हाथ है, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। पुलिस थाना इसके हाथ में है, गुलाम है इसके, पुलिस वाले गुलाम है, गुलामी करें इसकी, रोटी खावे इसकी। अगर ये ना नाचेगी ना तो पुलिस वाले का भी पेट न भरने का। यूं ना धमकी दे रही है हैदर को कि मैं हैदर को आने ना दूंगी। खुला चैलेंज करेगी तो मोहल्ले में खड़ी होकर के हैदर ना आने दूंगी मैं, आने का ना हैदर। और हैदर को नहीं कह रही है केस करने जा रही है, मैं केस करूंगी। आतंकवादी है वो, यहाँ आ गया तो खतरा है, जासूस बनकर आ रहा है। कह रही है बालक वे के पड़े यहाँ पे इंडिया में 4-4 हैं, धर्म बदलवा दिया बालकों का। और अब भी नु कह रही है हैदर आ रहा है तो आतंकवादी है। ये आतंकवादी ना है, ये मोहब्बत में आई कही है और यूट्यूबर पे केस कर रही है। मैं ये कहीं नहीं जाने की है। ये सारे जो है ना जो बना रहे ना ब्लॉग,
कि भगोड़ी चली जाएगी, भगा दूंगी, ऐसा कर कर। किसी का बस का ना है, कोई भी केस कर ले, 15 तारीख लगवा दे, कोई 20 तारीख लगवा दे या 3 तारीख लगवा दे, कहीं ना जाने की। ठीक है। यू AP सिंह बहुत बहुत लोगों के संग में पड़ा हुआ है और बहुत लोगों का सपोर्ट है इसके। ऐसी नहीं रह रही, ऐसी नहीं गाली बक रही है मुसलमानों को, ऐसी नहीं यूट्यूबरों को गाली बक रही है। कोई कुछ कर लिया, पुलिस वाले कुछ कर लिया इसका, या मोहल्ले वाले ने कर लिया, या हिंदुस्तानियों ने कुछ कर लिया? यूं ना करने का कोई, क्योंकि जो भी है थाना है, पुलिस है, इससे पेट भर रहा है उसका। यूं ना करने का कोई, क्योंकि जो भी है थाना है, पुलिस है, इससे पेट भर रहा है उसका। मैं गली में खड़ी होकर कह रही है मेरे से रोटी खा रही है। सुन लिया रबुपुरा से हमें क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। दोस्तों ये चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आप जब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा था उस वक्त आप लोग ही मुझे बोल रहे थे कि सब झूठ है, फेक है, और अब मुझे बताइए सोशल मीडिया पर वो चीज़ें वायरल हो रही हैं। मेरी कोई एक खबर, कोई एक बात, मेरी कोई बंदा साबित कर दे मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, गलत जानकारी दी हो। हमेशा से मेरी जो भी मैं आप लोगों को बताता रहा वही होता रहा। यानी कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे अच्छी जानकारी, मुझसे अच्छी इन्फॉर्मेशन, सच बात टीवी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी दे सकता है इस केस से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास रबुपुरा के लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ AP सिंह का भी जुड़ा हुआ है, और हमारे साथ सीमा भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ तमाम तर वो लोग जो इस केस में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं वो सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो हिंदुस्तान से हो। और इस केस को डे 1 से मैं इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि इस केस से मेरी पर्सनली जो वाबस्तगियाँ हैं, पर्सनली मेरा ये केस मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये केस मेरा खुद का है, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो बच्चे आपके बच्चे हैं, वो बच्चे हैदर भाई के बच्चे हैं, जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक आप लोगों को पहुंचा सकता है, आवाम के, जनता के सामने हकायक रख सकता है। बाकी काम आवाम का, जनता का, गवर्नमेंट का, विभाग का होता है, सरकार का होता है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं, वो उसको पे किस तरीके से अमल दरामद करते हैं। हम कोई हुकूमत नहीं है कि ये काम हम ऐसे कर दें, हम कोई अदालत नहीं है कि हम उसको इंसाफ दे दें। हमारा काम है सिर्फ आवाज़ उठाना, हमारा काम है सिर्फ लोगों तक सच्चाई पहुँचाना। जैसे सीमा हैदर की, हम शुरू से आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाते रहे। पाकिस्तान में ये जितनी आवारागर्दी करती थी, जितनी अयाशी करती थी, जो जो कांड इसने किए, वो एक एक चीज़ सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग की, और उसके बाद तमाम तर चैनल्स ने रिपोर्टिंग की। हमने हमेशा से हैदर की पॉजिटिव इमेज दिखाई, हमने हमेशा से हैदर के लिए उसके सामने दीवार बन के खड़े रहे। और जब हम आप लोगों तक, सरकार तक, बड़े बड़े इदारों तक वो आवाज़ें, वो रिकॉर्डिंग्स, वो चीज़ें पहुंचाते रहे, जिसमें सीमा का आवारागर्दी करना, लोगों के साथ घूमना फिरना, खाना खाना, पार्कों में सैर करना, कहीं बीच पे जाना, कहीं ट्रेन में सफ़र करना, कहीं नए नए कपड़े पहनना, कभी सालगिरह मनाना, कभी नाचना गाना, कभी शादी में जाना, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई। लेकिन वो लोग, जो लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो लोग पाकिस्तान के लिए दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, हर वक्त पाकिस्तान के लिए नेगेटिविटी सोचते हैं, वो लोग एक पाकिस्तानी महिला को, पाकिस्तानी 4 बच्चों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। उन लोगों का दोगला चेहरा, दोगला मयार दुनिया के सामने आया। जिन लोगों का कभी कोई, जिनको घर में दोबारा साला ना मिले, वो भी हमें यहाँ पर आकर बात सुनाकर जाते हैं कि ये झूठ है, फेक है। जबकि मुझे नहीं लगता कि अब सबसे इससे अच्छी जानकारी आपको कोई दे पाएगा जो मैं देता हूँ। दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे आपको शर्मिंदगी हो या हमारे चैनल को कोई प्रॉब्लम हो। हमेशा से सच दिखाया। मेरे भी चैनल, 1-2 चैनल मेरे रिमूव हो गए, लेकिन हमने परवाह किए बगैर हम आप तक सच पहुंचाते रहे। अब इन लोगों ने, AP सिंह ने, सीमा ने जितना भी कांड किया है, जो ये 20-25 लोगों के खिलाफ FIR दिए, और जब ये लोगों को अपमानित कर, देखिए सीमा से जो टकराया वो झुका ही झुका है। मैं तो आपको बता दूं, वो चाहे सूर्या वर्मा हो जो सीमा को निकालने की बातें करता था, जो बोलता था कि हैदर को मैं सबसे ज़्यादा वो दिलवाऊंगा, हैदर को वाघा बॉर्डर से लेकर आऊँगा, चाहे वो मिथिलेश भाटी हो जिन्होंने लप्पुआ और पता नहीं क्या कुछ नाम रख दिए थे इसके सचिन के, जिनकी ऑन ईयर आकर मीडिया पर आकर उनको माफ़ी मंगवाई, चाहे राजवर्धन परमार हो पॉलिटिशियन जिसने सीमा के घर जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसके पैरों में बैठ गया, चाहे वो कोई यूट्यूबर्स हो, चाहे बड़े चैनल्स हों, जो भी सीमा के सामने आया। अभी सीमा ने वहीं की औरतों के लिए पूछकटी और कुतिया और पता नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए। सूर्या वर्मा को तो गोली का कुत्ता बनाने की भी बातें हुई, उसको तो खरीदने की भी बातें, और वो बिक गया। ये बिकने की कहेंगे ना हम तो। बहरहाल दोस्तों, ये तमाम तर वो हकायक थे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया और आपका भाई हमेशा से आपको बताता रहा।